जय मसीह की। बाइबल के एक दूसरे के विरोधी पद में उस सीरीज़ में ये 11वां वीडियो है और इस बाइबल के एक दूसरे के विरोधी पद सीरीज़ में हम ऐसे पद देख रहे हैं कि जो एक दूसरे का विरोध करते हैं, लेकिन सही में वो पद दोनों सच्चे हैं और कहीं पर कोई विरोध नहीं है। जो भी इंसान एक पद के विरोध में बाइबल का दूसरा पद दिखाता है वो सही में एक मूर्खता करता है। और ऐसे ही पदों के बारे में अगर आप सच्चाई जानना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच करो, ताकि जो वीडियो में रखो उसको वो आपको तुरंत मिल जाए और आप उसके बारे में समझ सको और गहराई से जान सको। और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और अगर वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना, लेकिन वीडियो पूरा देखना ताकि परमेश्वर जो कहना चाहते हैं वो आप समझ सको। और आज का पद है प्रेरितों के काम, पहले रोमिया उसका 14वां अध्याय, रोमिया 14 और उसका पहला पद। और यहाँ पर परमेश्वर ऐसा कहते हैं, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। मतलब परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि विवाद ना करो। और फिर प्रेरितों के काम में ऐसा लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसका 29वां पद। और निधड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था, और उसके बारे में लिखा है, और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था, परंतु वे उसके मार डालने का यत्न करने लगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि पौलुस विवाद करते थे। देखो, पौलुस ने खुद विवाद किया और हमें आज्ञा दे दी कि विवाद नहीं करना है। तो सच क्या है? विवाद करना चाहिए, क्योंकि पौलुस तो ये भी कहते हैं कि मेरा अनुसरण करो, जैसे मैं करता हूँ वैसे करो। तो क्या हमें विवाद करना चाहिए या विवाद नहीं करना चाहिए? बाइबल से सच क्या है? तो पौलुस ने यहाँ पर हमने पढ़ा, एक बार फिर से पढ़ता हूँ, प्रेरितों के काम 9 का 29। और निधड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था। पौलुस जो है वो वाद विवाद वो करते थे। फिर आगे हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में उसका 17 अध्याय और उसका 2 पद। वहाँ पर ऐसा लिखा है, और पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 शब्द के दिन पवित्र शास्त्रों में से उनके साथ विवाद किया। एक बार फिर यहाँ पर लिखा है कि पौलुस ने विवाद किया। फिर आगे हम पढ़ते हैं उसी का 17 पद, प्रेरितों के काम 17 अध्याय और पद भी 17। सो वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। पौलुस जो है वो वाद विवाद किया करते थे। फिर भी आगे और लिखा है उसका 18 अध्याय, प्रेरितों के काम 18 और उसका 4 पद। और वह हर एक शब्द के 3 आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। यहाँ पर भी लिखा है कि पौलुस ने विवाद किया। पौलुस ने खुद कई बार विवाद किया और हमें आज्ञा दी कि विवाद ना करो। क्यों? पौलुस ने खुद विवाद किया और हमें भी कहा कि विवाद ना करो। तो हमें विवाद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सही में पौलुस ने विवाद करके देख लिया कि विवाद करने से कुछ भी नहीं होता। एक बार एक मिनिस्ट्री वाले है, एंड टाइम मिनिस्ट्री उनका नाम है, और वो विलियम ब्रेनहेम्स नाम के एक इंसान ने स्थापित किया है, और ये सारे उसके चेले हैं। इन लोगों का मानना ऐसा है कि जो यहोवा परमेश्वर थे वही यहोवा परमेश्वर यीशु बनकर इस धरती पर आए, और वही यीशु अब पवित्र आत्मा बनकर हमारे बीच में वो है। मतलब कि वो 3 लोग नहीं है, वो सिर्फ एक ही है। यहोवा अकेले थे, वही यीशु बनकर आए, और जो यीशु थे वही अब पवित्र आत्मा बनकर आए, वो 3 नहीं है। और एक बार मेरा उनसे मिलना हुआ और उन लोगों ने भी विवाद छेड़ दिया। मैंने बोला, देखो मैं विवाद करना नहीं चाहता, हम प्रार्थना करते और हम
जुदा होते। बोले क्यों आप हमारे साथ विवाद करना नहीं चाहते? मैंने बोला विवाद से कुछ नहीं होता है, जो आप मानते हो आप वही मानोगे और मैं जो मानता हूँ मैं वही मानूंगा। आप जो मानते हो उसको मैं गलती से भी नहीं मानने वाला, और मैं जो मानता हूँ उसको आप नहीं मानने वाले। चाहे हम घंटा बैठे, चाहे 2 घंटा बैठे, चाहे 3 घंटा बैठे, बाद में जो रिजल्ट आएगा वो होगा 0। आप जो मानते हैं वही मानते रहोगे और मैं जो मानता हूँ वही मैं मानता रहूँगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो अगर आप हमको सच्चाई बताओगे और वो भी बाइबल से, हम क्यों नहीं मानेंगे, हम मानेंगे आपकी बात। और इस तरह से विवाद जो है वो शुरू हुआ। और उन लोगों का मानना यही था कि बस वो 3 नहीं है, वो एक है। वही तो अन्य जाति जैसा हो गया कि वो लोग एक से ज़्यादा परमेश्वर मानते हैं और हम भी एक से ज़्यादा परमेश्वर माने, तो हम में और उनमें अंतर क्या। लेकिन मैंने उनको बताया कि सबसे पुराना बाइबल है। अभी कोई बाइबल की कॉपी करे उसमें हम उसको क्या कह सकते, लेकिन बाइबल जो है वो खुद किसी की कॉपी नहीं। और अगर वो 3 नहीं है तो प्रभु यीशु इस धरती पर जब आए थे तो प्रार्थना करते थे पिता को। वो पिता कौन? अभी इनका इसके पास कोई उत्तर नहीं कि वो पिता वो कौन है। फिर मैंने उन्हें एक पद और बताया जो उत्पत्ति में लिखा है, उत्पत्ति उसका 1 अध्याय और उसका 26वां पद। वहाँ पर लिखा है फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। यहाँ पर ऐसा लिखा है फिर परमेश्वर ने कहा, मतलब परमेश्वर ने किसी और से कहा, और जिससे भी कहा वो भी परमेश्वर है, क्योंकि उन्होंने सोचा हम अपने स्वरूप और अपनी समानता में। तो मतलब वहाँ पर जो कोई दूसरा है वो परमेश्वर के ही स्वरूप में है और परमेश्वर की ही समानता में है, तो वो भी तो परमेश्वर हुआ। मैंने बोला देखो यहाँ पर एक से ज़्यादा परमेश्वर को दिखाई देते हैं। फिर उत्पत्ति 3 के 22 वाला पद भी मैंने बताया कि फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। यहाँ पर भी परमेश्वर ने कहा कि इंसान हम में से एक के समान हो गया है, मतलब यहाँ तो 2 से भी ज़्यादा दिखते कि 2 से ज़्यादा यहाँ पर हमें परमेश्वर जो है वो दिखाई देते। और भी आगे हम पढ़ते हैं तो उत्पत्ति में ही लिखा है उसका 19वां अध्याय और उसका 24वां पद। वहाँ पर भी ऐसा लिखा है तब यहोवा ने सदोम और अमोरा के ऊपर यहोवा के पास से आग और गंधक बरसाए। मतलब यहोवा ने यहोवा के पास से आग और गंधक बरसाए। मतलब यहाँ पर भी हमें एक से ज़्यादा यहोवा जो है वो एक से ज़्यादा यहोवा हमको यहाँ पर दिखाई देते। और भी आगे हम पढ़ते उत्पत्ति उसका 35वां अध्याय और उसका 1 पद। यहाँ पर ऐसा लिखा है तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, अब परमेश्वर याकूब से कहते हैं यहाँ से कुछ करके बैतल को जा। परमेश्वर ऐसा कहते हैं याकूब को तू बैतल को जा और वहीं रहे और वहाँ ईश्वर के लिए वेदी बना जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया। परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि बैतल में जिस परमेश्वर ने तुझे दर्शन दिया था उस परमेश्वर के नाम की वेदी बना। तो एक परमेश्वर वो दूसरे परमेश्वर के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें एक से ज़्यादा परमेश्वर जो है वो दिखाई देते। फिर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 1, 2 और 3 पद। यहाँ पर भी ऐसा लिखा है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर के साथ था। मतलब वचन और परमेश्वर दोनों अलग अलग हैं और वचन को भी परमेश्वर बोला गया, मतलब कि वचन भी परमेश्वर। तो यहाँ पर भी हमें 2 परमेश्वर दिखाई देते, तो एक से ज़्यादा परमेश्वर हमें दिखाई देते। फिर उसका 4वां अध्याय वहाँ पर तो बहुत स्पष्ट पिता पुत्र और पवित्र आत्मा अलग ही हो जाते हैं। यूहन्ना 14 और हम पढ़ते उसका 16वां पद। और प्रभु यीशु ऐसा कहते और मैं पिता से विनती करूँगा। पिता अलग है, प्रभु यीशु अलग है, और वह तुम्हें एक सहायक मतलब कि पवित्र आत्मा देंगे। ये तीनों लोग यहाँ पर मौजूद है। मैंने इनको इतने पद बता दिए और मैंने उनको सिर्फ इतना बोला कि ये जो पद है इसमें एक से ज़्यादा यहोवा परमेश्वर दिखते हैं, तो मुझे ये साबित कर कर बता दो कि ये 3 नहीं है, ये एक ही है। अभी इनका उनके पास कोई उत्तर नहीं। और आखिर में जितना भी हम बैठे वो सारा टाइम वेस्ट हो गया और कुछ भी उसका हल जो है वो नहीं निकला। एक बार ऐसा हुआ कि मैं किसी के घर में गया और वहाँ पर यहोवा विटनेस वाले आकर पहले से ही बैठे थे और मैं भी वहाँ पर पहुँच गया। और जब मैं वहाँ पर पहुँच गया तो उनके साथ भी ऐसे विवाद हो गया।
वो लोग उनको समझा रहे थे कि यीशु परमेश्वर नहीं, यीशु परमेश्वर नहीं है। तो मैंने बोला नहीं, यीशु तो परमेश्वर है। वो बोले नहीं, बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा कि यीशु परमेश्वर नहीं है, अगर आप बताओगे तो मैं मान लूँगा। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बाइबल से उनको एक पद बताया जो रोमिया में लिखा है, रोमिया उसका 9वां अध्याय और उसका 5वां पद। और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ, जो सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य है। यहाँ पर लिखा है कि वो परम परमेश्वर है, युगानुयुग परमेश्वर है। बहुत स्पष्ट लिखा है कि प्रभु यीशु ही परमेश्वर है। एक पद मैंने उनको और बताया जो लिखा है पहले यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसका 20वां पद। यहाँ पर भी लिखा है और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है, मतलब प्रभु यीशु आ गए हैं और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचानें और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर अनंत जीवन वही है। यहाँ पर भी लिखा है प्रभु यीशु ही सच्चे परमेश्वर है। मैंने को 2 जगह से बताया, देखो प्रभु यीशु जो है वही सच्चे परमेश्वर, ऐसा लिखा है। तो बोले वो तो दूसरे लोगों ने लिखा है, वो तो यूहन्ना ने लिखा और पौलुस ने लिखा कि वो परमेश्वर। प्रभु यीशु ने खुद कहाँ कहा है कि मैं खुद परमेश्वर हूँ। मैंने बोला आप सूरज को जानते हो? बोलते हैं हाँ सूरज को जानते हो, अभी उसी की तो धूप है। मैंने बोला नहीं वो सूरज नहीं है। बोले वो कैसे? मैंने बोला सूरज ने कभी बोला कि मैं सूरज हूँ, तो फिर आपने कैसे मान लिया वो सूरज? अरे वो तो सब जानते हैं। मैंने बोला फिर प्रभु यीशु को बताने की कहाँ जरूरत है कि मैं परमेश्वर हूँ? वो खुद परमेश्वर है, वो बताए या ना बताए, खुद बोले या ना बोले, लेकिन वहाँ पर भी उसका कुछ हल नहीं निकला। वो लोग जो मानते थे वही मानते रहे और मैं जो मानता था वही मानते रहे। एक बार एक परिवार में और चला गया और वहाँ पर भी 2-3 लोग आकर बैठे थे और वो मानते थे माता परमेश्वर। ये साउथ कोरिया से शुरू हुआ एक पंथ है कि जो लोग ऐसा मानते हैं कि प्रभु यीशु की एक पत्नी है। और उन्होंने मुझे एक पद बताया और हम भी उस पद को देखते हैं जो प्रकाशित वाक्य में है, उसका 21वां अध्याय और हम पढ़ते उसका 9 और 10। और वहाँ पर ऐसा लिखा है फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। उन्होंने सवाल किया कि मेमना कौन है? मैंने बोला प्रभु यीशु। बोले यहाँ तो स्पष्ट तो लिखा है कि उसकी पत्नी बताऊंगा। मैंने बोला हाँ लिखा है। तो फिर उन्होंने आके बात बढ़ाई और 10वां पद हम देखते हैं और वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास उतरते दिखाए। बोले देखो ये जो नया यरूशलेम है वही प्रभु यीशु की पत्नी है। मैंने बोला ये पत्नी जो बोला है वो तो हम कलीसिया को बोला है। बोले नहीं, इतना स्पष्ट तो लिखा है कि उनको नया यरूशलेम जो है वो नया यरूशलेम दिखाया, मतलब प्रभु यीशु की पत्नी वो नया यरूशलेम है। और गलाती उसके 4:26 में भी लिखा है, गलाती उसका 4 और उसका 26वां पद। और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। बोले देखो इतना तो स्पष्ट है। मैंने बोला हाँ आपकी बात सही है कि ऐसा बाइबल में लिखा है कि ऊपर का यरूशलेम वो हमारी माता है और ये भी लिखा है कि प्रभु यीशु की पत्नी और नया यरूशलेम दिखा है। मैंने बोला ठीक है, तो आप ये कहना चाहते हो कि ये जो प्रभु यीशु की पत्नी है नया यरूशलेम उसके स्वरूप में परमेश्वर ने स्त्री को बनाया? बोले हाँ ये बात सही है, उसी के स्वरूप में स्त्री को बनाया। मैंने बोला ठीक है और हम आगे पढ़ते हैं। तो मैंने उनको पढ़ाया प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय और मैंने उसको पढ़ाया 12-13 पद। और उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और 12 फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन पर इजराइल के 12 गोत्र के नाम लिखे थे। मैंने बोला देखो ये जो स्वर्गीय यरूशलेम है उसके तो 12 फाटक मतलब 12 दरवाजे। और वो जो स्त्री थी उनको मैंने बोला अभी मुझे ये दिखाओ कि आपके शरीर में 12 दरवाजे कौन कौन से हैं। अगर वो पत्नी है और उसी के स्वरूप में आपको बनाया गया तो मुझे ये 12 दरवाजे जो है वो 12 दरवाजे आपके अंदर दिखाओ। और बोले कि नहीं ये तो आत्मिक भाषा है। तो मैंने बोला फिर वो दुल्हन जो लिखा है वो आत्मिक भाषा नहीं हो सकती, यही आत्मिक भाषा है। फिर मैंने उनको 19वां पद बताया और उस नगर की नेवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से संवारे हुई थी। पहली नेव यशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालडे की, चौथी मरकत की और यहाँ पर 12 नेव लगी। बताइए। मैंने बोला अभी आप मुझे ये बताओ कि आपके अंदर 12 नींव कहाँ पर है।
12 पिल्लर आपके शरीर में कहाँ पर लगे हुए। और वो चुपचाप उठकर चले गए, लेकिन ना उन्होंने मेरी बात मानी ना मैंने उनकी बात मानी। पौलुस को ऐसे बहुत अनुभव हो गए कि विवाद होता तो है, मेहनत बहुत करते हैं, बाइबल से बहुत कुछ दिखाते हैं, लेकिन आखिर में होता क्या है कि इंसान, विवाद जब होता है, इंसान जो मानता है बस वही मानता रहता है, और विवाद से कभी भी कुछ भी तय नहीं होता है। और फिर तिमोथी में ऐसा लिखा, दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय और 23वां पद, पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे। पौलुस ऐसा बोलते हैं, विवादों से अलग रहे, क्योंकि तू जानता है कि उनसे झगड़े होते। बस विवाद वो बात है कि जिनसे सिर्फ झगड़े होते। तो पौलुस ने बहुत विवाद किया, लेकिन विवाद करने के बाद उनको पता चल गया कि विवाद से कुछ नहीं होता, सामने वाले मानते नहीं, और विवाद से होता है तो एक ही बात होता है, और वो है झगड़ा। इसलिए पौलुस ने हमको आज्ञा दे दी कि आप लोग विवाद ना करो, आप भी विवाद ना करो। तो अब फिर भी कोई बोले नहीं पौलुस ने विवाद किया था तो मैं भी विवाद करूंगा, तो एक मूर्खता है। कोई इंसान दूसरी मंजिल से उसने जंप लगा दिया और दूसरी मंजिल से जंप लगा दे, दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए, दोनों पैर टूट गए, अभी दोनों पाँव लटकाए अस्पताल में है, और वो अभी दूसरे को आज्ञा देता है भाई साहब दूसरी मंजिल से कभी जंप मत लगाना। लेकिन अगर आप बोलो नहीं तूने लगा और मुझे मना करता है मैं भी जंप लगाऊंगा, तो इसको क्या कहेंगे? ये मूर्खता है। तो पौलुस ने विवाद कर लिया, और विवाद से उनको पता चल गया कि सिर्फ झगड़े होते और कुछ नहीं होता है, इसलिए उन्होंने बता दिया कि अब विवाद मत करो। तो विवाद ना करो वो सच है, और पौलुस ने विवाद किया वो भी सच बात है, लेकिन बस हमें समझना है परमेश्वर यही बात हमें कहना चाहते हैं कि हमें विवाद नहीं करना है, और दोनों पद हमेशा सच्चे होते। एक पद को दूसरे पद के विरोध में कभी ना बताओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।